वेलकम टू बैक ऑनलाइन क्लासेज। बेटा आज मैं तुमको वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। ये बड़ी पेचीदी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्या है हर विद्यार्थी के साथ में कि हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का क्या तरीका है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जो वाक्य होता है उसको आप बिल्कुल सामान्य तरीके से, किसी प्रकार का कोई हेडक और दबाव में आने की जरूरत नहीं है। आपको सामान्य तरीके से आप बड़े से बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में, 12th क्लास में, 8th बोर्ड में, यानी कि 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक आज जो एनसीईआरटी का कोर्स है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट हमको आंसर लिखना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम कहाँ तक प्रश्नों के उत्तरों को याद करें, कहाँ तक उसको रटें, तो ये बड़ी समस्याएं होती है। तो हम कम से कम स्वतंत्र रह करके जो हमारे हिंदी के अंदर हिंदी विचारधारा का जो आंसर हमारे दिमाग में अंदर सेट है उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, ये सामान्य सी जानकारियां मैं आपको देता हूं। आप बड़े सहज तरीके से कितने से बड़ा सेंटेंस हो हिंदी का, आप इजी वे में बहुत ही सिंपल तरीके से आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। सामान्य सी जानकारी तो इंग्लिश में आपको होती है। अब मैं बताता हूं कि किस प्रकार से इतना बड़ा सेंटेंस है। देखिए, भारत के किसी भी राज्य के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब इतना बड़ा सेंटेंस है, इसमें स्टूडेंट है जो यह दुविधा में फंस जाता है, कहाँ से शुरू करूं, भारत से शुरू करूं या विद्यार्थियों से शुरू करूं, स्थिति से शुरू करूं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ से शुरू करूं। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम स्टूडेंटों के साथ में बन जाती है। बेटे मैं आज तुमको इस वीडियो के माध्यम से इतने सरल तरीके से ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो आप बड़े सहज तरीका से बड़े सेंटेंस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से सुनिए, जब तक मैं बताऊं तब तक आपका माइंड कंसंट्रेट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो आप देखिए कि किस प्रकार से इतने बड़े सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, पूरे सेंटेंस में पीछे से चलिए, क्योंकि हिंदी का जो वाक्य होता है उसका जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम पीछे से चलते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से। अब चलनेता है, एक बार चलना जब सीख जाता है तो फिर हम बड़े से बड़े दुर्गम से दुर्गम रास्तों में हम पास हो जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, इस पूरे बड़े वाक्य में हमें क्या ढूंढना है। तो मैं आपको ये बताता हूं क्या चीज ढूंढनी चाहिए। सबसे पहले कनेक्टर्स। कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कनेक्टर्स क्या होता है? जोड़ने वाला शब्द, जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता हो, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता हो उसको कनेक्टर बोलते हैं, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता हो उसको कनेक्टर्स बोलते हैं, या एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ता हो उसे कनेक्टर बोलते हैं। ये आपके समझ में आया बेटे? अब कनेक्टर किसे कहते हैं? आपके समझ में आ गया? जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता है, या एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ता है, या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है उसको कनेक्टर्स बोलते हैं। या उसे कह सकते हैं, उस कनेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। अब इसमें देखिए, यहां से अपन पीछे से चलेंगे कि कौन कौन सा कनेक्टर्स इस वाक्य में आया है। जहां जहां कनेक्टर आया है उसको आप गोला लगा दीजिए, उसके अंडरलाइन कर दीजिए नीचे। अब देखिए इस वाक्य में, देखिए पीछे चलेंगे, है, नहीं, अच्छी, बहुत, में। अब ये में है जो कनेक्टर आ गया। इसके बाद में फिर चलिए क्षेत्र के, अब ये के कनेक्टर आ गया। इसके बाद में शिक्षा स्थिति की, किसकी स्थिति? विद्यार्थियों की, तो ये की कनेक्टर आ गया। नेक्स्ट विद्यार्थियों, फिर आ गया मैं, शहर, तो यहां पर में कनेक्टर फिर आ गया। इसके बाद में के, ये कनेक्टर आ गया। फिर राज्य भी, किसी के, भारत, तो यार किसी भी राज्य के, भारत के, अब ये के भी, ये कनेक्टर आ गया। तो इसमें जब हम पूरे वाक्य को वापस पढ़ेंगे बैक में,
तो यहां पर कनेक्टर्स कहां कहां आया, जोड़ने वाले शब्द कहां कहां आए, प्रीपोजिशन कहां कहां आया, एक तो यह आ गया में। इधर से पढ़ेंगे, भारत के किसी भी राज्य के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। अब यह ध्यान रखना है कि जहां से कनेक्टर शुरू हुआ वहां से अंग्रेजी बनाना हम शुरू करते हैं, या उसके बैक से यह वाक्य बनना शुरू होता है। वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, आगे से भी और पीछे से ही। बड़ा सिंपल है, पर समझिए, ध्यान से दीजिए। तो हमारा कनेक्टर कहां से शुरू हुआ, में, यहां से शुरू हुआ। में को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन। ये प्रीपोजिशन हो गया, ये कनेक्टर का काम कर रहा है यहां पर। तो में, क्षेत्र, ये के कनेक्टर आ गया। तो इस तरह से अपना ये वाक्य बनाना होगा। मैं शहर के किसी भी राज्य के भारत, तो इस तरह से अपन को ये सेंटेंस बनाना होगा। अब देखिए, प्रत्येक जो कनेक्टर है उसका किसी न किसी वर्ड से संबंध है। जैसे ये शिक्षा के क्षेत्र में, तो ये में है जो किसके संबंध कर रहा है, किसे पोजीशन में है, क्षेत्र। तो ये क्षेत्र है के शिक्षा, शिक्षा के, है ना, विद्यार्थियों की स्थिति। तो इसमें ये देखिए कि कौन सा स्वतंत्र शब्द है जिसको हम सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो देखो, भारत से बनाए तो भारत के साथ में कनेक्टर जुड़ा हुआ है, तो ये ऐसे बनेगा, तो यहां से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसमें हम जो वाक्य हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब चाहिए, और वर्ब के बाद में अदर वर्ड चाहिए। इस तरह से हम लोगों को इंग्लिश में इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। तो अब देखिए, स्वतंत्र शब्द कौन सा है इसमें, सबसे पहले जो हम सब्जेक्ट बना सकें उसको, जो नाउन के रूप में यहां दिया हुआ हो, वह कौन सा है, स्थिति। बाकी तो सब कनेक्टर से जुड़े हुए हैं। अब इसमें पूरे सेंटेंस में देखिए, स्थिति जो शब्द है, स्थिति वर्ड है, ये स्वतंत्र है। विद्यार्थियों की, तो की है जो ये कनेक्टर से जो विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है। स्थिति, शिक्षा के, अब शिक्षा के, ये के जो कनेक्टर है जिसका ऑफ बोलेंगे अंग्रेजी में, तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है। स्थिति है जो स्वतंत्र है, इसके साथ कोई कनेक्टर नहीं है। और दूसरा, बहुत अच्छी नहीं है, तो ये इस तरह से वाक्य बनेगा। ये इधर से जहां स्वतंत्र वाक्य हैं जो कनेक्टर से जुड़े हुए नहीं हुए, वे इधर से बनेंगे, और जो कनेक्टर से जुड़े हुए हैं जो इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। अब इस पूरे सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि जो स्वतंत्र शब्द है उसको हम इस वाक्य का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पहले इस तरह से बनेगा। तो स्थिति को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कंडीशन या सिचुएशन। द सिचुएशन। अब इसके बाद में अपन बहुत अच्छी नहीं है, तो अपन इसको इस तरह से वापस करना होगा, हमेशा पीछे से अंग्रेजी बनाते चलो। तो यहां पर लास्ट में क्या है, तो है को क्या बोलेंगे, इज। यदि यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, यदि प्लुरल है तो आर का प्रयोग कर सकते हैं। ये यहां के सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लुरल होने से यहां के जो वर्ब्स आती है वे सिंगुलर प्लुरल बदलती रहती है। इट इज वेरी सिंपल। इसके बाद देखेंगे, है लिख दिया, फिर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, नॉट। वापिस चलते चलिए, अच्छी, तो अच्छी जो अपना वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है, बहुत से, बहुत अच्छी, तो लिखेंगे वेरी गुड। नेक्स्ट, इसके बाद में देखिए, अब अपना कनेक्टर कौन सा है, में, तो इसको बनाइए इन। इसके बाद में आया क्षेत्र, क्षेत्र को क्या बोलेंगे, फील्ड, इन द फील्ड। इसके बाद में क्या कनेक्टर आया, के को क्या बोलेंगे, का, के, की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑफ। फिर क्या आया, शिक्षा, शिक्षा को क्या बोलते हैं, एजुकेशन।
एजुकेशन के बाद में ये स्थिति जो स्वतंत्र था इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया। इसके बाद में फिर कनेक्टर कौन सा आया? की को भी क्या बोलते हैं? ऑफ। किसकी? विद्यार्थियों की। फिर विद्यार्थी आ गए, स्टूडेंट्स। इसके बाद में कनेक्टर्स आया, यहां लिख दिया इन। फिर शहर, इन द सिटी या टाउन, कुछ भी कह सकते हो। इसके बाद में के को फिर आप लोगों ने कनेक्टर्स को आपने इंग्लिश में बना दिया। फिर राज्य, किसी भी राज्य, क्या हो जाएगा? किसी भी राज्य, एनी। अब इसके साथ जुड़ा हुआ है राज्य, किसी भी राज्य को बोलेंगे एनी स्टेट। इसके बाद फिर कनेक्टर आया के, और लास्ट में हमारा ये बचा इंडिया। ये सिंपल सा, इस तरीके से हम पूरे जो हिंदी के वाक्य है उसको आप पीछे से चलिए, ऐसे शुरुआत कीजिए। और उसके बाद में सबसे पहले ये देखिए कि कनेक्टर्स कहां कहां हैं। तो इसमें कनेक्टर कहां से शुरू हुआ? है, नहीं, अच्छी, बहुत, में। तो यहां में कनेक्टर्स था। तो कनेक्टर जहां से शुरू होता है वहां से आप लोग इस तरह से वाक्य लिखना प्रारंभ करेंगे। और सब्जेक्ट ढूंढने के लिए ये देखिए कि हिंदी के वाक्य में कहां पर स्वतंत्र वाक्य जो किसी कनेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, वहां से हम नाउन बना करके वाक्य को स्टार्ट करेंगे। तो ये अपना बन गया, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड। भारत के किसी भी राज्य के शहर में विद्यार्थियों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। यदि एक बार वाक्य पढ़ने से हमें ये दिमाग में उलझन हो जाती है कि कहां से शुरुआत करें, तो ये ट्रिक सामान्य सी है। जहां कनेक्टर्स हैं, कनेक्टर्स को आप लोग अपना दिमाग में लगाएं कि यहां पर कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर से आप लोग बैक साइड यानी कि बाएं हाथ की तरफ चलिए और उसके बाद में आप लोग वाक्य बनाते चलिए। इट इज वेरी सिंपल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। अब देखिए क्या बना, द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द सिटी ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। अब सामान्य सा ये ट्रिक आपको बताई, आप बड़े से बड़े तूफान से तूफान सेंटेंस को ट्रांसलेट इंग्लिश में कर सकते हैं। यदि नेक्स्ट सेंटेंस है, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। अब इसमें वाक्य को पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में हम ये देखेंगे कि इस सेंटेंस में कनेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो है, पीछे, में। अब ये कनेक्टर्स आ गया। क्षेत्र के, ये कनेक्टर्स आ गया। शिक्षा, गरीब महिला शिक्षा के क्षेत्र में पीछे है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम पीछे से इस तरह से, जहां से कनेक्टर्स है जहां से कनेक्टर्स हुआ वहां से हम इस वाक्य को बैक में लिखना चाहिए। यहां, अब यहां ये कनेक्टर्स है, में ये क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। के कनेक्टर्स है, वह शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कनेक्टर्स का मतलब क्या होता है? जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता हो, या ये कह सकते हैं एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता हो, या एक क्लाउज को दूसरे क्लाउज से जोड़ता हो। बार बार मैं कह रहा हूं। तो कनेक्टर्स को ढूंढिए। कनेक्टर्स को ढूंढने के बाद में इस तरह से जब कनेक्टर जहां से स्टार्ट हुआ वहां से ही वाक्य को या अपने वाक्य को इस तरह से लिखते हैं बैक से। और इसमें देखिए कि स्वतंत्र शब्द कौन कौन से हैं जो किसी कनेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं। वे देखिए, गरीब महिला। अब ये गरीब महिला है जो ये स्वतंत्र है, किसी कनेक्टर से नहीं जुड़ा है। पीछे है ये, तो यहां पर गरीब महिला है जो हमारे यहां सब्जेक्ट के रूप में स्वतंत्र वर्ड है, उसको सब्जेक्ट के रूप में इस वाक्य में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे पुअर वोमेन। अब यहां पर गरीब महिला एक समूह को बोध करा रहा है, तो इसमें हम दैवीय आर्टिकल लगा सकते हैं, द पुअर वुमेन। फिर क्या है? पीछे है। तो इस तरह से चलना है अपन को। तो पहले है कि लिखिए, इधर से चलना है, बैक साइड से, बड़े तरीके से, सामान्य तरीके से, अनवरत रूप से हमारा ये बनता चला जाएगा। है का क्या हो गया? इज। पीछे, पीछे को क्या लिख सकते हैं? बैक।
या बैकवर्ड लिख सकते हैं। इसके बाद में क्या आया, कनेक्टर समाज जोड़ने वाला, मैं को लिखेंगे इन। उसके बाद क्या आया, क्षेत्र आया, क्षेत्र को क्या बोलेंगे, फील्ड, द फील्ड। उसके बाद में क्या आया, के को क्या बोलेंगे, ऑफ। इसके बाद में क्या आया, शिक्षा, तो शिक्षा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एजुकेशन। ये लो, तो क्या बना, द पुअर वुमेन इज बैक इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वेरी सिंपल, ध्यान दीजिए, फिर मैं पुनः बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि वाक्य को पढ़ने के बाद फिर देखिए कि इसमें कनेक्टर कहां से शुरू हुआ, कनेक्टर कहां कहां है, उनको चिन्हित कीजिए। जैसे इसमें आया है पीछे, और पीछे से वाक्य पढ़ना शुरू कीजिए। है पीछे में, तो मैं कनेक्टर आ गया। इसके बाद क्षेत्र, फिर के कनेक्टर आ गया, इसको निशान लगा दिया। फिर इसके बाद पढ़ते चलिए, यहां कनेक्टर नहीं है। स्वतंत्र शब्द कौन सा है, इसमें गरीब महिला, इसको हम लोगों ने सब्जेक्ट बना दिया, तो ये हो गया द पुअर वुमेन। इसके बाद बैक में से हम लोग सेंटेंस को लिखना शुरू करें, तो लास्ट में क्या है, तो है को क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग हो गया। इसके बाद में पीछे बैक लगा दिया, फिर कनेक्टर्स है इन लगा दिया मैं का, फिर क्षेत्र द फील्ड, फिर क्या आ गया, कनेक्टर्स ऑफ लगा दिया। उसके बाद में फिर एजुकेशन, एजुकेशन लिख दिया। नेक्स्ट इसी प्रकार से, मैं उस स्कूल के एक मेहनती शिक्षक का एक प्रिय छात्र था। तो आप लोग देखिए सेंटेंस के अंदर कहां कहां कनेक्टर्स है, बैक साइड से आप लोग पढ़ते चलिए। था, छात्र, प्रिय, एक, का, तो एक कनेक्टर हो गया। फिर शिक्षक, मेहनती, एक मेहनती शिक्षक, ये एक ही हो गया, क्योंकि यहां पर ये नाउन के रूप में काम आ रहा है शिक्षक, तो ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। एक मेहनती, तो ये एडजेक्टिव रूप में काम आ रहा है, तो कुल मिलाकर के ये एडजेक्टिव प्लस ये नाउन एक वर्ड माना जाएगा। फिर के, ये कनेक्टर आ गया। फिर उस स्कूल, ये अलग हो गया, ये मैं, ये अलग हो गया। मैं उस स्कूल के, तो के का संबंध किससे है, उस स्कूल से, इसका कनेक्ट कर रहा है, उस स्कूल के। तो अब ये देखिए कि इसमें स्वतंत्र वर्ड कौन सा है जो किसी कनेक्टर से कोई संबंध नहीं रखता है। तो इसमें क्या है, एक तो आ गया मैं, एक प्रिय छात्र था, ये जो, तो अपन ये करेंगे कि वाक्य में जो स्वतंत्र शब्द है, इंडिपेंडेंस शब्द है जो किसी कनेक्टर से जुड़ा हुआ है, उसको अपन लोग क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या हो गया, आई। इसके बाद में चलते हैं, जो स्वतंत्र शब्द कौन सा है, एक प्रिय छात्र था, तो अपन बैक साइड से इसको बनाना शुरू करेंगे इंग्लिश को, क्योंकि अंग्रेजी है, जो हिंदी का जो वाक्य लिखा हुआ होता है उस सेंटेंस के बैक साइड से आप अंग्रेजी ट्रांसलेट कीजिए और लिखते चले जाइए, आपका सेंटेंस बखूबी तरीके से बन जाएगा। तो इसमें क्या आया, था, तो आई वाज। इसके बाद छात्र, एक प्रिय छात्र, एक प्रिय छात्र, ये छात्र जो नाउन के रूप में है, और एक प्रिय शब्द है जिसका एडजेक्टिव है, इसके कनेक्शन है, यानी कि एक ही वर्ड है, एक प्रिय छात्र। तो लिखेंगे आई वाज ए डियर स्टूडेंट, आई वाज ए डियर स्टूडेंट। उसके बाद में क्या आया, कनेक्टर्स, का को क्या बोलेंगे, ऑफ। इसके बाद में शिक्षक, मेहनती, एक, तो एक मेहनती शिक्षक, एक मेहनती शिक्षक को क्या बोलेंगे, ऑफ ए डेलिजेंट, डेलिजेंट टीचर। टीचर हो गया। इसके बाद में क्या आया, के को क्या बोलेंगे, फिर वही ऑफ, ये कनेक्टर होगा। फिर उस स्कूल, उस स्कूल को क्या लिखेंगे, दैट स्कूल। बताओ बेटे, आपको यह ट्रिक बिल्कुल सरल लगा होगा। आप इसी प्रकार से हजारों सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। वेरी, और आगे फिर आपको फिर ये बताएंगे कि जो इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको हिंदी में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाए।